अल बहर, अरब का समंदर, जहाँ लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों की दुआएं और आहें अपने साथ लाती हैं। उसी समंदर के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। ना उसके पास मालो दौलत थी, ना कुव्वत, बस मेहनत और अल्लाह पर यकीन। हर सुबह फजर की अजान के बाद वो अपनी टूटी हुई जाल उठाता और कहता, खुदा तेरी रहमत के सहारे आज समंदर की तरफ चल पड़ा हूँ। दुआ, सब्र, इम्तिहान और करामत तक। या अल्लाह, तू ही रज़्ज़क़ है, तू ही मालिक। आज फिर तेरे भरोसे इस समंदर में उतर रहा हूँ। मेरे हाथ खाली हैं, मगर दिल उम्मीद से भरा है। पहली बार जाल डाला, सिर्फ पानी। दूसरी बार खामोशी। तीसरी बार सिर्फ लहरों की आवाज। हवा जैसे कहती हो, सब्र या अब्दुल्ला, सब्र। या रब, सब्र भी तेरा ही तो हुक्म है, बस हिम्मत दे। चौथी बार जाल भरी महसूस हुई। दिल जोर से धड़क उठा। शायद आज, मगर जाल में मछली नहीं, एक पुरानी बॉटल थी, शीशे की नक्शो निगारी वाली, जैसे किसी पुराने जमाने का राज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये किसकी अमानत है? जैसे ही ढक्कन खुला, एक ठंडी सी सरसारहट हुई। फिर बॉटल के मुंह से घना धुआं उठने लगा। वो धुआं पहले धीरे धीरे लाचकता हुआ निकला, फिर घूमता, बल खाता आसमां की तरफ पड़ने लगा। पाल भर में पूरी फिजा उस धुएं से भर गई, जैसे समय खुद सांस रोक कर देख रहा हो। और फिर उसी धुएं के बीच से एक जिन जाहिर हुआ। उसका जिस्म धुएं और अंधेरे से बना, पर उसकी आंखें जैसे आग के शोल, तीखी, जिंदा और बेरहम। उसकी गराजती हुई आवाज समंदर की लहरों को चीर गई। हवा का सीना कांप उठा और आसमां गूंज उठा। लग रहा था जैसे कायद हुई ताकत अब आजाद हो चुकी हो। मछुआरा का जिस्म कांप गया, लेकिन दिल ने कहा, अल्लाह साथ है। जिन ने मान में सोचा, आखिरकार कोई मुझे आजाद करने वाला मिला। 200 साल से मैंने इस बॉटल में कैद था। अंधेरा, खामोशी और वक्त जो रुका हुआ लगता था। पहले 100 सालों तक मैंने कसम खाई थी, जो भी मुझे आजाद करेगा, मैं यूसे बेशकीमत खजाना दूंगा, सोने चांदी, तकात और वो सब कुछ जो इंसान सिर्फ ख्वाबों में सोच सकता है। लेकिन जब अगले 100 साल भी गुजार गए, जब हर उम्मीद, हर इंतजार टूट गया, तो मेरी कसम बदल गई। अगले 100 सालों के लिए मैंने फैसला कर लिया, जो भी मुझे इस कैद से निकालेगा, मैं उसे इनाम नहीं, कत्ल दूंगा। मैं गरीब हूँ या जिन, मैं बेकसूर हूँ। मैंने सिर्फ बॉटल खोली थी। जो रोशनी मिली, उसका क्या कसूर मेरा? गरीबी तुझे नहीं बचा सकती इंसान। जब सांसें गिननी पड़ जाएं और अंधेरा तेरा नाम जानता हो। मछुआरा ने अल्लाह का नाम लिया, दिल को सुकून दिया और अक्ल से काम लिया। जज्बात को एक पल के लिए किनार रखा, हालात को समझा और सही चाल चली। इस इम्तिहान में उसकी अक्ल ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। तू इतना अजीम है, इतना ताकतवर, फिर इतनी छोटी बॉटल में कैसे बंद था? मुझे यकीन नहीं होता। मैं हवा हूं, न दिखता हूं, न पकड़ा जाता हूं। जहां चाहूं वहां समा जाऊं। दीवारों के पार, सांसों के बीच और तेरी रूह के अंदर भी। गरीबी तुझे नहीं बचा सकती इंसान, न तेरी दुआ, न तेरा दर। जब वक्त रुक जाता है और अंधेरा बोलता है, तो सिर्फ मैं सुनाई देता हूँ। घमंड में जिन दोबारा बॉटल में घुसा। मछुआरा ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है, अक्सर उसी जाल में खुद फंस जाता है। मुझे माफ कर दे, मैं कसम खाता हूं अल्लाह की,
कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मछुआरा ने जिन को कहा, कसम याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है। ऐ नेक दिल मछुआरा, मैं तुझे ऐसी झील दिखाऊंगा जहां हर मछली में नूर, सोना और जादू है। अब मैं तेरे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। तेरा शुक्रिया ए नेक दिल इंसान, तूने मुझ पर रहम किया जब मैं उस लायक नहीं था। अब मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा, एक ऐसी झील जहां हर मछली में सोना, चांदी और जादू की चमक है। मछुआरे ने जिनकी बात मान ली थी। अब दोनों समुद्र किनारे से निकलकर एक अनजानी दिशा में बढ़ रहे थे, जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया था। ए जिन, तू कह रहा था कि तू मुझे किसी झील तक ले जाएगा, मगर यहाँ तो सिर्फ रेगिस्तान है, ना हरियाली ना पानी। सब्र रख ए मछुआरे, हर चीज का वक्त होता है। जिस झील की बात मैं कर रहा हूं वो आम झील नहीं। मतलब वहां सचमुच सोने चांदी की मछलियां हैं? या खुदा, यह तो जैसे ख्वाब हो। इतनी खूबसूरत झील मैंने जिंदगी में नहीं देखी। यही है वो झील, यहां हर मछली में जादू है। तू इनमें से कुछ पकड़ ले और उन्हें अपने सुल्तान को दे। वो तुझे इनाम में इतना सोना देगा कि तू जिंदगी भर आराम से जी सकेगा। पर क्या ये मछलियां किसी जादू के कैद में तो नहीं? कहीं इन्हें पकड़ने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं ए नेक दिल मछुआरे, यह झील अब वीरान है। इसका जादू सिर्फ तेरे लिए है। हे नेक दिल मछुआरे, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। मछुआरे की तकदीर अब बदलने वाली है। उसने अक्ल और अच्छाई को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखा। अगली सुबह मछुआरा सुल्तान के आलीशान दरबार में खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ और उम्मीद का अजीब सा मेल था। दरबार के दोनों ओर शाही सिपाही सलीके से खड़े थे और वजीर व दरबारी खामोशी से उसे देख रहे थे। जैसे ही मछुआरे ने जादुई मछलियां पेश की, उनकी नूर सी चमक से पूरा दरबार रोशन हो उठा। उन मछलियों की रहस्यमयी खूबसूरती देखकर हर शख्स हैरत में पड़ गया। दरबार में एक लम्हे के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा गया। न कोई आवाज, न कोई हरकत, गोया वक्त ठहर गया हो। सुल्तान की नजर उन मछलियों पर जा टिकी और सब समझ गए कि यह घड़ी मछुआरे की किस्मत का फैसला करने वाली है। अल्लाह की कसम, ऐसी मखलूक मैंने कभी नहीं देखी। इतने ही में सुल्तान की शहजादी अमीरा बड़ी शान और शौकत के साथ दरबार में तशरीफ लाई। ये तोहफा दौलत नहीं, अमानत है। इन मछलियों का नूर गवाह है कि ये मामूली नहीं। मछुआरी, तुमने जो चीज दरबार में पेश की है वो सिर्फ इनाम नहीं बल्कि एक गहरा राज लगती है। जहांपना, ये एक रहस्यमय झील से मिली है। वहां की हवा तक अजीब थी, जैसे उसमें भी कोई कहानी बसी हो। अचानक दरबार की मशालें कांप उठी, हवा ठंडी हो गई और तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुने दी। क्या तुम हमें भूल गए? पूरे दरबार पर अचानक खामोशी छा गई। सिपाहियों के हाथ बेइख्तियार अपनी तलवारों की मूठ पर जा टिके। इन मछलियों की आंखों में सिर्फ जादू नहीं, दर्द छुपा है। कौन है? सामने आओ। आवाज फिर आई, इस बार और स्पष्ट। हम सिर्फ मछलियां नहीं हैं, हम कायदी रूहें हैं। इसी रात महल में सब सो गए, लेकिन शहजादी अमीरा की आंखों में नींद नहीं थी। मछलियों की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी। इन मछलियों में दर्द था, जैसे कोई सदियों से मदद मांग रहा हो। अगर ये सच है, मैं चुप नहीं रह सकती। सुबह होते ही शहजादी ने अपने पहरेदारों को रुकने का हुक्म दिया। वो अकेली ही गरीब मछुआरे की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। अगर सच डरावना भी हो तो उसे सामने लाना ही पड़ता है। मछुआरा झोपड़ी के बाहर शांत बैठा अपना जाल ठीक कर रहा था। समुंदर की ठंडी हवा चल रही थी
और लहरों की हल्की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर दूर से चलती हुई शहजादी आमिरा और उसकी सहेलियों पर जा पड़ी। उसकी शान और शौकत और नरम कदमों की चमक उस मछुआरे को एक पल के लिए हैरान कर गई और वो अनजाने में ही अपने काम में रुक सा गया। सलाम शहजादी, मेरी झोपड़ी आपके कदम के लायक नहीं। मैं एक मामूली सा मछुआरा हूं। मेरी दुनिया बस इस झोपड़ी और इस झील तक सीमित है। आप जैसी बुलंद शान वाली शहजादी का यहां आना मेरे लिए हैरानी भी है और इज्जत भी। इज्जत झोपड़ी से नहीं, सच से होती है। मुझे उस झील का रास्ता बताओ जहां से रहस्यमय मछलियां आई हैं। शहजादी, वो जगह आम नहीं है। वहां की खामोशी इंसान के दिल की धड़कन तक सुन लेती है। जिस रास्ते में डर हो अक्सर वही सच की तरफ जाता है, क्योंकि हिम्मत बिना इम्तिहान के कभी पैदा नहीं होती। मछुआरे ने सिर झुका दिया और वक्त के साथ दिशा भी बता दी, क्योंकि कभी कभी बोलने से ज्यादा झुकना ही सब कुछ समझा देता। उत्तर पूर्व की तरफ 7 टीलों के पार वहां जमीन सूखी थी, लेकिन हवा में अजीब सी जिंदगी बसी हुई थी। दिन के वक्त आग बरसाती धूप रेत को सोना बना देती और आसमान खामोशी से सब कुछ देखते रहता। रात के आते ही नीली रोशनी जमीन पर फैल जाती, जैसे सितारों ने अपनी कहानी नीचे उतर दी हो। हवा फुफुसाती थी, कभी धीमी कभी तेज, जैसे पुराने राज, भूली हुई कस्में और गुजरे हुए वारों को एक एक कर जिंदा कर रही हो। लगता था हर कदम पर वक्त ठहर जाता है और इस जगह का हर सांस किसी अनजानी तकदीर का इशारा देता है। अगर ये राज किसी के दर्द से जुदा है तो इसे सामने आना ही होगा, क्योंकि चुप रहने से जख्म भरते नहीं और सच से ही अंधेरों को रोशनी मिलती है। लंबी दूरी सफर के बाद शहजादी झील तक पहुंची, लेकिन इस बार झील के किनारे एक पुराना खामोश महल खड़ा था। अगर ये राज किसी के दर्द से जुड़ा है तो इसे सामने आना ही हो। ये महल यहाँ कैसे? ऐसे लगता है जैसे सदियों से यहाँ कोई कदम ही नहीं पड़ा। सर्द सा माहौल, जमी हुई खामोशी और हवा भी जैसे अपनी सांस रोककर किसी राज को छुपा रही हो। महल के अंदर एक इंसान की मूर्ति खड़ी थी, चेहरा पत्थर का, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। ये कोई आम मूर्ति नहीं, ये पत्थर में कायद एक जिंदा कहानी है। इसके चेहरे पर जो खामोशी है वो सदियों के दर्द को छुपाए हुए है। हर दरार, हर निशान किसी भूली हुई सच्चाई का गवाह लगता है। तो राज भी बोलेगा और तकदीर का रुख बदल जाएगा। अचानक फिजा भारी हो गई, जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो, और फिर खामोश मूर्ति के अंदर से एक आवाज जागी। तुमने सही पहचाना शहजादी। मैं एक शापित शहजादा हूं। एक जिन की जलान ने मुझे पत्थर बना दिया, और जो मछलियां तुमने देखी वो मेरी रूह के टुकड़े हैं। शहजादी की आंखें भर आई। दिल पर रखा बोझ अब और बर्दाश्त ना हो सका और खामोशी के पीछे छुपे दर्द ने आंसुओं का रूप ले लिया। मत डरो, अब तुम्हारा दर्द अकेला नहीं रहा, मैं हूं और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। शहजादी अमीरा ने अब सब समझ लिया था। वो जान चुकी थी कि शहजादे पर पड़ा हुआ श्राप जिनकी जलन और छल का नतीजा था, लेकिन अब वक्त था उसे तोड़ने का। शहजादी ने जिन का नाम लेकर दुआ मांगी कि अगर पश्चाताप सच है तो श्राप मिट जाए और सच की जीत हो। या अल्लाह, अगर ये श्राप नफरत और जलन से पैदा हुआ है और अगर जिन का पछतावा सच्चा है तो इस जुल्म को आज यहीं ख़त्म कर दे। ए खुदा के बंदे, अगर ये पूरी झील तेरे आंसुओं से बनी है तो इसका मतलब है कि तूने बरसों तक सब्र किया और तन्हा दर्द सहा। लेकिन अब वक्त आ गया है। इस रूह को उम्मीद मिले, इस कायद को रिहाई मिले और इस दिल को सुकून।
ए इस महल की रूह, तेरे सारे गम आज के बाद ख़त्म हो जाएं। जितना अजाब तुमने सहा है उतनी ही रहमत अब तुम्हारा हक है। शहजादी की दुआ हवा के साथ गूंज उठी। झील का पानी थरा गया और उसी पल जिन वहां जाहिर हुआ। लेकिन इस बार ना उसकी आंखों में घमंड था, ना आग, सिर्फ खम और शर्म से झुका हुआ सर। ए शहजादी, आज मैं तुम्हारे सामने सर झुका कर खड़ा हूं। तुम्हारी रहमदिली ने मेरी रूह तक को झंझोड़ दिया है। मैंने अपने गुरूर और गुस्से में एक मासूम शहजादे को पत्थर बना दिया था। सदियों से मैं अपनी ही गलती की कायद में जल रहा हूं। आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर इजाजत दो तो मैं खुद इस श्राप को तोड़ना चाहता हूं। शायद इससे मेरी रूह को भी थोड़ा सुकून मिल जाए। जिन, अगर तुम्हारे दिल में सच में पछतावा है तो कुदरत का कानून कहता है कि माफ़ी का दरवाज़ा इंसान अपने कर्मों से खोलता है। जो अपनी गलती मान लेता है वो आधा पाक हो जाता है। अगर तुम सच में शहजादे को आज़ाद करना चाहते हो तो आज ही कर दो, क्योंकि रहमत और इंसाफ दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर पत्थर का मूर्ति धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। सदियों की खामोशी एक सांस के साथ टूट गई। शहजादी और शहजादा महल वापस लौट आए। माछवारे को सुल्तान ने बड़ा इनाम दिया और इस तरह एक गरीब माछवारे, एक पछताता जिन और एक आज़ाद शहजादे की कहानी अपनी मंजिल पर पहुंची। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकल और समझदारी ताकत से कहीं बड़ी होती है, क्योंकि जो इंसान अपनी नीयत साफ रखता है, किस्मत भी अक्सर उसी का साथ देती है।